बट सही बताऊँ तो मुझे ना जुड़वा 2 के राजपाल यादव की याद आ रही थी जब उसने जब टर्बुलेंस आया था तो वो दीदी दीदी चिल्ला रहा था तो या वो वाला एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा था उस समय तो Locked on the sidewalk skyline. तो हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पीयूष गुप्ता। सो जो आज की वीडियो है ना वो होने वाली है मेरे सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं फ्रॉम इंडिया टू कनाडा आने तक, जिसमें मैं आपको कोविड टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें मैं आपको अपनी फ़्लाइट एक्सपीरियंसेस, माई इमिग्रेशन एक्सपीरियंसेस, इस सब के बारे में शेयर करूँगा। और यार मौसम देखो भाई, कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं मैं यहाँ एक, और पहली सनलाइट है जो इतनी आ रही है फेस पे, और इतना गर्म माहौल है टोरंटो के अंदर। सो लेट्स सी, और आपके साथ शेयर करते एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट मेरा था कोविड टेस्ट एक्सपीरियंस। कोविड टेस्ट भी दो टाइप के हैं, RT-PCR और रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट मेनली उन लोगों के लिए जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है और जिनकी फ़्लाइट्स के बीच में टाइम कम है, जिनको जल्दी रिपोर्ट चाहिए फॉर कनाडा जाने के लिए। रैपिड टेस्ट जो था वो था 4000 या 5000 के बीच में, और 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है आपको जनरली। और जो हमारा वो RT-PCR है, RT-PCR मेनली 500 रुपीज़ का था। वो उनके लिए है जो कि जिनकी फ़्लाइट्स के बीच में टाइम बहुत है। लाइक मैं श्री गंगानगर राजस्थान में रहने वाला हूँ और मेरी फ़्लाइट दिल्ली से थी, तो दिल्ली का रास्ता हम सुबह आ गए थे, तो 20th को 21 की फ़्लाइट थी, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो इसलिए हमने RT-PCR लिया क्योंकि वही सबसे ऑप्शन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं टर्मिनल गया। टर्मिनल 3 पहुंच गए हैं RT-PCR टेस्ट के लिए। ये रहा कनाडा का RT-PCR के लिए जाने के लिए। यहाँ पर आपको जाके कनाडा की RT-PCR करानी है। वहाँ जाके कोविड टेस्ट हुआ, देन उसके बाद 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई। ऑब्वियसली नेगेटिव रिपोर्ट थी, तभी मैं फ़्लाइट बोर्ड कर पाया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो फिर मेरा टेस्ट होने के बाद देन हम अपने होटल चले गए वापस, और फिर उसके बाद शाम को जब फ़्लाइट में जाने का टाइम आया, तो फ़्लाइट की टाइमिंग थी 4 AM, तो मैं 10:30 या 11 PM तक एंटर कर गया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट जा रहे हो तो आप 4 या 6 घंटे पहले एंटर कर जाओ, बिकॉज देयर आर सो मैनी प्रोसीजर्स। कभी टाइम लग सकता है, कभी टाइम नहीं लग सकता, डिपेंड ऑन द भीड़। तो मेरे टाइम में भीड़ ज़्यादा थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट आई वॉज लकी बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि जल्दी जल्दी हो गया सारा काम। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आप एंटर करोगे, आपका शायद मेरा गेट नंबर था 5, तो मैं गेट नंबर 5 से एंटर किया। फिर मैंने RT-PCR रिपोर्ट ली अपनी। वहाँ जाके एक सेक्शन है, वहाँ से RT-PCR रिपोर्ट मिलेगी आपको। फिर देन आप अपने चेक इन काउंटर पे जाओगे, जो भी आपकी फ़्लाइट है। जैसे मेरी एयर इंडिया थी, तो मैं एयर इंडिया के चेक इन काउंटर पे गया। वहाँ पर चेक इन हुआ, मेरे बैग वगैरह, फिर उन्होंने मुझे इमिग्रेशन के लिए भेज दिया। तो मैं इमिग्रेशन सेक्शन पे गया। वहाँ पर भीड़ थी, तो मुझे आधा 1 घंटा लग गया पहुँचने में इमिग्रेशन डेस्क तक। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, दैट्स इट, और उन्होंने स्टैंप लगा के मुझे भेज दिया। तो पता नहीं मुझे कस्टम के लिए क्यों भेजा गया, क्योंकि बहुत कम जनों को कस्टम के लिए भेजा गया, हर जने को नहीं भेजा जा रहा था, और मैं उसमें स्पेशल था, मैं स्पेशल में से भेज दिया। मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। फिर मैं कस्टम के लिए गया। वहाँ पर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि आप कितनी करेंसी लेके जा रहे हो, अगर आपके करेंसी है तो आपके पास रिसिप्ट है या नहीं है। तो मैंने कॉन्फिडेंटली बोला कि हाँ है, अगर आपको देखनी है तो मैं दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने नहीं देखी, बट उनका जाओ कोई दिक्कत, तो मैं चला गया। दैन फिर ड्यूटी फ्री सेक्शन ऑब्जर्व किया, फिर बैठे रहे क्योंकि टाइम था काफ़ी, 1-2 घंटे पड़े थे फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने में। देन उसके बाद बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग
होने के बाद फिर फ़्लाइट में बैठे। फ़्लाइट में बैठने के बाद हमें स्नैक्स मिले। स्नैक्स जो इतने अच्छे नहीं थे, ख़ास नहीं थे, मतलब जो हम डे टू डे खाते हैं जैसे चिप्स हो गए, लेज़ वगैरह, ये आइटम्स नहीं थी। पता नहीं कोई अलग ही ब्रांड के आइटम्स थी यार, मेरे को तो पसंद नहीं आई वो। तो मैंने तो उसको खोला तक भी नहीं, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है वहाँ पर, पड़ा था, अब तो क्या पड़ा होगा। तो मैंने खाया नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा था। ब्रेकफास्ट में उन्होंने कोई साउथ इंडियन आइटम्स थी, इडली था, आई थिंक उपमा था और सांभर कुछ ऐसा था, बट स्वाद था, अच्छा था ब्रेकफास्ट। और क्रोसेंट मिलता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते, क्रोसेंट बोलते तो जो भी है लगा लो अपना हिसाब। तो वो मिला, जैम थी, दही था, तो बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट। तो फिर उसके बाद 8 घंटे तक ना कोई स्नैक, ना ही कोई लंच था। 8 घंटे के बाद लंच आया, उसमें भी पालक पनीर की सब्ज़ी, चावल, 2-3 चपातीस और खीर थी, दही था, पीनट था और हाँ एक ब्रेड भी थी। ब्रेड पता नहीं उन्होंने लंच में कौन देता है भाई। तो वो था, बट ठीक था लंच, एवरेज था, ज़्यादा बेटर नहीं था मैं ये कहूँगा। तो मेरे जैसे वर्ग के जो पालक पनीर की सब्ज़ी नहीं खाते उनको भी खानी पड़ी भाई, फर्स्ट टाइम लाइफ में खाई है ट्रस्ट में। तो और क्या है, चलाना पड़ता है काम भाई, जब आप बाहर जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आप अपने नखरे नहीं दिखा सकते। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वो खाया, फिर उसके बाद बस था। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस ओके था, ज़्यादा बेस्ट भी नहीं था बिकॉज टर्बुलेंस था फ़्लाइट में। टर्बुलेंस भी आया था 2 बार और पूरा प्लेन हिल रहा था। हमें तो यार थोड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि मूवीज़ में देख रखा है, व्लॉग काफ़ी जो हम यूट्यूब पे देखते हैं उसमें भी बताते हैं कि टर्बुलेंस आता, तो इट वाज नॉर्मल फॉर मी। और बट सही बताऊँ तो मुझे ना जुड़वा 2 के राजपाल यादव की याद आ रही थी जब उसमें जब टर्बुलेंस आया था तो वो दीदी चला रहा था। ये प्लेन क्लैश होने वाला है। Please don't panic. दीदी, गोरी दीदी, It is just a turbulence. लाजा। ये होता तोतली है, ये एम्बुलेंस को तलबुलेंस बोल रही है। यार बहुत ही एवरेज था क्योंकि यार एक तो एयर इंडिया के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 4 बजे की फ़्लाइट है, उड़ी है 5:30 बजे, ठीक है, तब तक इंडिया में इनको एयर क्लियरेंस नहीं मिली। फिर देन उसके बाद इन्होंने पहुंचना था, आई थिंक 10-10:30 नहीं 8:30 की लैंडिंग थी कनाडा के अंदर। 2 घंटे तक या 1 घंटे तक इनको एयर स्पेस में घुमाए रखा, तब भी इनको वो क्लियरेंस नहीं मिली, ठीक है। जब क्लियरेंस मिली तो इनको पार्किंग नहीं मिली, आधा घंटे तक ये पार्किंग में खड़े रहे। पता नहीं एयर इंडिया के साथ क्या सीन है, ना ही इनका अंदर के फ़्लाइट मतलब जो भी फूड सेक्शन के अंदर है उसमें भी एक्सपीरियंस सही नहीं था इतना, और वैसे भी पता नहीं इनके साथ क्या लफड़े हैं। तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप एयर इंडिया तभी कराओ अगर आपको 3 बैगेजेस लेके जाने, बिकॉज स्टूडेंट के लिए यही अलाउड है कि आप 23 के 3 बैगेजेस लेके जा सकते हो, तो आपका सामान ईजिली कवर हो जाता है उसके अंदर। तो दैट्स वाई इसलिए एयर इंडिया उस सेक्शन में बेटर है। बट एज़ कम्पेयर टू फ़्लाइट एक्सपीरियंसेस आपको एयर कनाडा ही करवानी चाहिए अगर आप कनाडा आ रहे हो तो। ऑब्वियसली कनाडा के लिए चलते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, तो उसके लिए आप एयर कनाडा करो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको सही लगता है वो करो। हमारे मैं तो बताने वाला, मेरे हिसाब से वो सही था। तो या तो ये था फ़्लाइट एक्सपीरियंस। तो और उसके बाद फिर हम लैंड हुए फाइनली। फिर हमें क्लाइंट की तरफ लेके गया जहाँ पर हमें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है कंप्यूटर्स पे। तो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ध्यान से फिल करनी है और अपने डेज़ कैलकुलेट करके रखना कि आपके कोर्स में आपका वीज़ा कितने डेज़ का मिला हुआ है। लाइक अगर मेरा 2 साल का है तो 365 × 2 कर लो, उस हिसाब से आपके डेज़ होंगे वो कोर्स के और स्टडी परमिट के जो भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना वहाँ पर फिल करना एंड देन आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। आपको वो रिसिप्ट मिलने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। आप वो रिसिप्ट लेके एक काउंटर पे जो आपको हेड किया जाएगा, वहाँ जाना। वहाँ पर आपको वो टेस्टिंग का स्टैम्प लगेगा। अगर पिंक स्टिकर है तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, ग्रीन स्टिकर है तो यू आर गुड टू गो, आपको कोई टेस्ट नहीं कराना। इस पर स्टिकर लगने के बाद आपको इमिग्रेशन की लाइन की तरफ लेके जाया जाएगा। और इमिग्रेशन की लाइन में भाई हद 3 से 4 घंटे लग गए मेरे को, इतनी भीड़ थी, इतने स्टूडेंट्स आए हुए थे, बहुत टाइम लगा दिया। हालांकि जो मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मूथ था, बाय गॉड ग्रेस। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे साथ वालों का
बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस रहा। उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझसे इतना पूछा गया कि आपकी स्टडी कब तक है, और मैं तो वो भी भूल गया था। फिर वो मेरे सामने ऑफ़र लेटर खुला हुआ तो मैंने देख के बता दिया उसको। तो उसने बस मेरे से मेरा पासपोर्ट लिया, देन उसने मुझे स्टडी परमिट प्रिंट करके दे दिया, वर्क परमिट जो मेरा कोऑप है वो मुझे प्रिंट करके दे दिया, उसने स्टेपल कर दिया पूरे पासपोर्ट के अंदर, उसी के अंदर मेरा स्टडी परमिट है। किसी को तो सभी को अलग अलग मिलता है, मेरे को उसने स्टेपल करके पेस्ट करके मेरे पासपोर्ट भी दे दिया और कुछ नहीं पूछा। और हद मुझे मेरे इमिग्रेशन के वक्त 10 मिनट लगे होंगे, वो भी सिर्फ उनको प्रिंटिंग में टाइम लग रहा था, और कुछ नहीं मुझसे पूछा। दैट्स इट, यही मेरा एक्सपीरियंस था। फिर हम बैगेज कलेक्ट करने आए, बैगेज कलेक्ट किया, उसके बाद फिर हेड करते करते हमें कोविड टेस्ट के लिए भेज दिया। कोविड टेस्ट हुआ, देन फिर मैंने अपनी सैनिका की शटल मंगाई हुई थी, शटल आई, शटल आने के बाद हम शटल में बैठे और फिर देन अपने घर। तो यही था सारा एक्सपीरियंस इमिग्रेशन का हमारे। बस मैं ये कहूँगा कि मैं लकी था, इसलिए मेरे से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। हर किसी के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है, किसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, कई जने तो रो भी दिए थे, इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे क्योंकि उनको समझ भी नहीं आ रहा। बिकॉज आप जब इंडिया से आते हो तो आप पूरे हिंदी इन्वायरमेंट में हो और आप इंग्लिश थोड़ी सी जिसकी वीक है तो वो समझ नहीं पाता, और फिर उसके कारण कम्युनिकेशन गैप के कारण तो वो चौक कर जाते हैं उस समय, या फिर वो थोड़ा सा डर लगने लग जाता है उनको कि क्या हो रहा है, ये क्या पूछ रहे हैं। तो चिल रहो, कूल रहो और ध्यान से सुनो जो वो कह रहे हैं। तो इसलिए हर किसी के एक्सपीरियंस से डिफरेंट है, मेरे एक्सपीरियंस डिफरेंट थे। तो या मैं बिल्कुल सही रहा, बाकी सभी के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं। यही था मेरी जर्नी के अंदर। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जिन्हें सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें इस चैनल के ऊपर। And that's it for today's video. Bye bye, take care, Shaba Khair, keep smiling, love from Canada, boy from India.